हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट कैप्सूल की। पहला आर्टिकल है, CINS ने पानी में भारी धातु की खोज को आसान बनाने के लिए एक पोर्टेबल सेंसर विकसित किया है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है, आगे देखते हैं। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज यानी CINS ने पानी में भारी धातु के आयनों का पता लगाने के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर ये विकसित किया है। यह एक पोर्टेबल यंत्र है, यानी कि आसानी से कहीं लाया ले जा सकता है। इससे दूर दराज के क्षेत्रों में जो पानी में भारी धातुओं का कंटामिनेशन होता है उसे पता करने में सहायता मिलेगी, और इसमें ऑन साइट यानी कि वहीं पर ही फौरन पता लग जाएगा। तो इसमें मेनली जैसे कि सीसा, पारा या कैडमियम जैसे भारी धातु के रसायन होते हैं, ये उनकी जानकारी देता है। ये जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होते हैं, तो ऐसा पानी जिसमें इनका कंटामिनेशन एक लिमिट से ऊपर होता है पीने योग्य नहीं होता है। शॉर्ट में जान लेते हैं इस इंस्टीट्यूशन के बारे में। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, ये DOPT यानी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, जो कि विज्ञान मंत्रालय का एक विभाग है, इसके अंतर्गत एक ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वतंत्र निकाय है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में इसका है और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। शॉर्ट में जान लेते हैं ये सीसा, इससे नुकसान क्या होता है ह्यूमन बॉडी को। मानसिक तथा शारीरिक विकास में बाधा आती है। पारा, इससे मिनामाता डिजीज होती है। और कैडमियम, ये इटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाने के उद्देश्य से किसान रथ, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको लॉन्च किया है। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है और रबी की फसल यानी कि गेहूं मेनली तैयार हो चुका है, तो किसानों को मंडी तक ले जाने के लिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं। इसको देखते हुए किसान मंत्रालय ने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन में किसान ऑनलाइन, जैसे कि हम लोग उबर या ओला बुक करते हैं, वैसे ही जो परिवहन वाहन है जैसे कि ट्रैक्टर ट्राली हो गया या ट्रक हो गया, इनको बुक कर सकते हैं और नेगोशिएशन कर सकते हैं कि कितने में वो ले जाएंगे, लेके आएंगे और वो घर पे आ जाएंगे। वहाँ से आसानी से जो उनकी तैयार फसल है उसको मंडी तक पहुँचाया जा सकता है। इसके अलावा इस एप्लीकेशन में हायरिंग सेंटर की भी सुविधा दी गई है, यानी किसानों को जो भी मशीनरी जैसे कि थ्रेशर वगैरह हो गया या ट्रैक्टर हो गया जुताई के लिए, या कोई ऐसी मशीनरी जिसकी आवश्यकता है, वो भी इससे बुक की जा सकती है। इसका निर्माण किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसने इसका निर्माण किया है। तो याद रखिएगा किसान रथ एप्लीकेशन किससे संबंधित है। अगली न्यूज़ है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संस्थान नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली, ये एक इंस्टीट्यूट है नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान जो मोहाली में स्थित है और DOPT के अंदर आता है, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। इसके वैज्ञानिकों ने जो सूडो कैपेसिटर या सुपर कैपेसिटर होता है उसके लिए एक स्टेबल मटेरियल विकसित किया है। सूडो कैपेसिटर या सुपर कैपेसिटर बैटरी की तरीके का होता है, मेनली वो बैटरी होती है जिसमें विद्युत ऊर्जा को स्टोर करके रखा जाता है। तो ये स्टेबल मटेरियल क्या होगा, ये कम लागत का है, इसकी ऊर्जा भंडार क्षमता अधिक है और इसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा है, इसलिए ये चर्चा में है। ये होगा कैसा ये मटेरियल, इसमें कार्बनिक तथा अकार्बनिक हाइब्रिड जीरो जेल की रचना होगी। जीरो जेल वो जेल होता है मेनली जो जेल ठंडा करने पे सॉलिड स्टेट में आ जाता है, तो ये कार्बन और अकार्बन यौगिकों का एक हाइब्रिड होगा ये मटेरियल। और आगे आपको बता ही दिया है कि वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए ये कम लागत में प्राप्त करने योग्य ऊर्जा भंडारण समाधान की क्षमता है इसमें। तो अगला देखते हैं, SS कोरोना ऐप, ये एक एप्लीकेशन है जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए डोर टू डोर चेकअप की फैसिलिटी होगी।
कोई भी हॉटस्पॉट है वहाँ पर एम्बुलेंस की तत्काल सुविधा उपलब्ध होगी, और जो भी डाटा प्राप्त किया जाएगा वो इस एप्लीकेशन में ऑन टाइम रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। इससे पता चलता रहेगा कि किस जगह पर कितने संक्रमित हैं, वहाँ पर संक्रमण से निपटने के लिए क्या योजना बनाई जाए, उसमें ये सहायता करेगा एसएस कोरोना ऐप। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार में तरलता बढ़ाने के लिए रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। तो अभी सिर्फ ये रिवर्स रेपो रेट में ही की है। इससे क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट कम होगा तो बैंक, रिजर्व बैंक में कम पैसे जमा करेंगे, और तो अगर वाणिज्यिक बैंक के पास अगर अधिक पैसे होंगे तो वो बाजार में लोन ज़्यादा देंगे, इससे बाजार में तरलता बढ़ेगी। तो मेनली जो ये रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट होते हैं, ये बाजार में तरलता को बढ़ाने या घटाने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो ये बेसिस पॉइंट कितने कम किए हैं या अभी क्या रेपो रेट है या रिवर्स रेपो रेट है, इससे मेनली प्रश्न नहीं आता है अब। तो बस हमें ये पता होना चाहिए कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होती क्या है। रेपो रेट वह दर है जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं। तो अगर रेपो रेट ज़्यादा होगी तो वाणिज्यिक बैंक कम ऋण लेंगे, इससे क्या होगा, वो आगे कम ऋण देंगे, तो बाजार में तरलता कम हो जाएगी। तो जब भी तरलता मार्केट में कम करनी होती है आरबीआई को, तो वो रेपो रेट बढ़ा देता है। और रिवर्स रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस दर पर बैंकों को जो आरबीआई में वो पैसा जमा करते हैं उसके ऊपर ब्याज मिलता है। तो अगर तरलता बढ़ानी है तो रिवर्स रेपो रेट कम कर देगा, तो बैंक वहाँ पर जमा नहीं करेंगे, और रेपो रेट को कम कर देगा तो कम रेट होगी, तो वाणिज्यिक बैंक उधार अधिक लेंगे और मार्केट में पैसा ऋण देंगे, इससे क्या तरलता बढ़ जाएगी। आगे है सिद्धलिंगेश्वर स्वामी मंदिर। ये यहाँ पर अभी एक सिद्धलिंगेश्वर उत्सव का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए, तो ये चर्चा में है। ये स्थित कहाँ है, ये कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में स्थित है, और ये मंदिर लिंगायत संप्रदाय से संबंधित है। जान लेते हैं किसको डेडिकेटेड है। ये सिद्धलिंगेश्वर स्वामी को ये मंदिर डेडिकेटेड है, ये उनका मंदिर है, यानी कि वहाँ पर इनकी पूजा होती है। और ये लिंगायत संप्रदाय के एक संत थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, षटस्थल ज्ञान सारामृत, तो इसका नाम याद रखिएगा। और लिंगायत संप्रदाय के बारे में, लिंगायत संप्रदाय, ये गलत लिख गया है, शेर नहीं, यहाँ पे शैव होगा। शैव समुदाय का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना बसावन या बासवन्ना, दोनों नाम आपको कहीं कहीं मिलेंगे, 12वीं सदी में इनके द्वारा की गई थी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। चलिए मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।